बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने एक्सरसाइज 9.6 के लिए स्टार्ट करना है टॉपिक, और 9.6 जो है वो मैं जो इस पे कमेंट करूँगी ये इस चैप्टर की सबसे आसान एक्सरसाइज है और इसमें सबसे आसान टॉपिक और कॉन्सेप्ट है। बहुत इम्पॉर्टेंट भी है एज वेल। और अब देखते हैं इसको किस तरह से क्या होता है। इस टॉपिक है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। ठीक है, अब तक जैसे हमने एग्जैक्ट, नॉन एग्जैक्ट, होमोजीनियस और नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। अब जैसे बिल्कुल लास्ट एक्सरसाइज में हमने किया था नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस को, और उसके बाद इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करते हुए डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना सीखा था। तो ये एक्सरसाइज भी उसी से रिलेटेड है, इसमें भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही है, बट इक्वेशन डिफरेंट होगी और आसान होगी। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वैसे तो स्टार्ट में हमने 3 पॉइंट्स लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में सीखे थे कि कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर होती है, जिसमें कि आपके पास जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव और वो डिपेंडेंट वेरिएबल खुद उसका प्रोडक्ट अलाउ नहीं होता। इसी तरह से आपको अलजेब्राइक फंक्शंस अलाउ होते हैं, डिपेंडेंट में आपको ट्रांसेंडेंटल फंक्शंस अलाउ नहीं होते। फॉर एग्जांपल साइन का, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या लॉगरिथमिक या फिर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अलाउ नहीं होते हैं लीनियर में। ठीक है, ये एक सिंपल टाइप्स हमने स्टार्ट में देखी थी। अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की एक फॉर्म भी है, एग्जैक्ट फॉर्म, जिसको देखकर आपको पता चल जाएगा कि ये एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। सो वो कौन सी फॉर्म है? अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ एक्स, ये एक्स लिखा हुआ है आपके पास, पी एक्स इंटू वाई इक्वल्स क्यू एक्स, where p and q are functions of x only। यानी कि ये जो p of x है ये रिप्रेजेंट कर रहा है x के फंक्शन को, इसमें y नहीं होगा, ये सिर्फ x को इन्वॉल्व करता हुआ कोई फंक्शन होगा। इस तरह से q of x जो है ये सिर्फ x का फंक्शन होगा। ये जो y लिखा हुआ है यहाँ पे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा होगा, साइड पे कॉमनली बाहर खड़ा होगा, या फिर आप इसको खुद कॉमन लेकर बाहर साइड पे निकाल सकते हैं, एक्सप्लिसिट टाइप फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, यानी एक्स का फंक्शन एक सेपरेट आप दिखा सकते हो कि इतना एक्स का फंक्शन है और इसके साथ यूँ वाई पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये एक फॉर्म होगी, इसको हम कहेंगे कि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है बिकॉज इट इज़ लीनियर इन वाई एंड डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? सबसे पहले तो आपको गिवन क्वेश्चन को इस फॉर्म में रिकग्नाइज करना है। सबसे पहले उसकी ये वाली फॉर्म बना लेनी है, यानी अगर तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स के साथ भी कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपने सबसे पहले तो उसे यहाँ से हटा देना है, डिवाइड कर देंगे थ्रू आउट इक्वेशन पे, और ये वाली फॉर्म बना लेंगे कि यहाँ सिर्फ डी वाई बाई डी एक्स रह जाए, यहाँ पर वाई के साथ कोई ना कोई फंक्शन पड़ा हो जो सिर्फ एक्स का हो, और इक्वल में भी कोई ना कोई एक्स का ही फंक्शन पड़ा हो। उसके बाद आपने क्या करना होगा, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर e रेज टू द पावर p dx, पावर इंटीग्रेशन ऑफ p, ठीक है, dx। क्या मतलब है इस बात का कि आप इस वन इक्वेशन, जब आपने ये फॉर्म बना ली, फिर आपने देखा कि यहाँ पे p ऑफ x क्या है, फिर e की पावर में उस p ऑफ x की इंटीग्रेशन लिख लेंगे। ठीक है, चाहे आप इस p की इंटीग्रेशन अलग से सॉल्व करें और उसे e की पावर में डाल दें, या फिर लिख कर ऑन द स्पॉट आप उसको फाइंड आउट करें, लेकिन आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस तरह से फाइंड करना है कि e रेज टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर को आपने इस इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, थ्रू आउट हर टर्म के साथ लिख लेंगे, या फिर आप इस तरह से भी कर सकते हैं कि डायरेक्ट ये वाली फॉर्म बना लें, d इंटू वाई इंटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आपने फाइंड किया होगा। ठीक है,
ये फॉर्म बना लेंगे और दूसरी तरफ इक्वेशन के दूसरी तरफ क्यू ऑफ एक्स के साथ आपका ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा, ई रेज टू द पावर पी डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स। ठीक है, क्यू के साथ यानी क्यू ऑफ एक्स के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और यहाँ पे वाई के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा और डी लग जाएगा। तो उसके बाद आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है बोथ साइड पे। अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर आपको ये मज़ीद क्लियर हो जाएगा। यानी एट द एंड जो आपके पास आंसर आएगा, जो सोल्यूशन आएगा, वो इस तरह से आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी। आपको पता है ये डी और ये इंटीग्रल साइन जो है ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। आपको क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ वाई और इंटीग्रेटिंग फैक्टर एज इट इज़ आपके पास अपेयर हो जाएंगे। जबकि इस तरफ आपको थोड़ी सी इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ सकती है, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ क्यू ऑफ एक्स इनटू द इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ये दोनों मिलकर कोई ना कोई फंक्शन बनाएंगे, आप उसकी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे प्लस कांस्टेंट कर देंगे। ठीक है, सिमिलरली अगर आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म ऐसी होती है कि डिपेंडेंट वेरिएबल वाई नहीं है बल्कि एक्स है, तो यहाँ पे किस तरह से अपेयर होगा, डी एक्स बाई डी वाई प्लस, अब जहाँ पी ऑफ एक्स लिखा था वहाँ पे पी ऑफ वाई आ जाएगा और साथ में एक्स का वेरिएबल, और इक्वल में जहाँ हमने क्यू ऑफ एक्स कहा था वहाँ पे अब क्यू ऑफ वाई होगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन थ्रू आउट इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाई में और डिपेंडेंट वेरिएबल एक्स में अपेयर हो जाए, उल्टा काम हो गया। लेकिन मेथड वही रहेगा सॉल्व करने का, आपने इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करना है, ई रेज टू द पावर। अब आप पी ऑफ वाई लिखेंगे और साथ में डी वाई, यानी कि अब आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेशन लेनी है, उसको ई की पावर में लिख देना है और फिर उसको थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवाते हुए सॉल्व करवाना है। नाउ हम एक क्वेश्चन देखते हैं, एक्सरसाइज का क्वेश्चन देखें। ये आपके पास इक्वेशन गिवन थी, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू वाई इक्वल्स ई रेज टू द पावर -2x। ठीक है, इसको ओरिजिनल फॉर्म के साथ अगर आप कंपैरिजन करते हैं इसका, तो कंपैरिजन में हमें क्या पता चलता है, कब फॉर्म क्या थी ओरिजिनल फॉर्म कि डी वाई बाई डी एक्स हो प्लस सम फंक्शन पी ऑफ एक्स हो, साथ में वाई बड़ा हो, इक्वल टू सम फंक्शन क्यू ऑफ एक्स हो। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारा x का फंक्शन p ऑफ x है वो है 2x प्लस 1 ओवर एक्स। आप नोटिस करो इसमें कोई y नहीं है, y साथ सेपरेटली अपेयर हो रहा है। ठीक है, वो उसको जो है वो अफेक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल डिफरेंट साथ में पड़ा हुआ है, सेपरेट में पड़ा हुआ है। तो 2x प्लस 1 ओवर एक्स ये अलग से एक फंक्शन है x का, और ई रेज टू द पावर -2x ये भी x का फंक्शन है। तो हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है, ये क्वेश्चन उस जनरल फॉर्म को सेटिस्फाई करवा रहा है। नाउ वी कैन प्रोसीड, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं किस तरह से। सबसे पहले आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, ई रेज टू द पावर, मैंने बताया था यहाँ जो भी x का फंक्शन अपेयर होगा आपने उसकी इंटीग्रेशन लेनी है और उसको ई की पावर में लिख लेना है। तो ई की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ पी ऑफ एक्स दैट इज़ 2x प्लस 1 ओवर एक्स इंटू डी एक्स। इसको सॉल्व करेंगे, एक्स को जो कैल्शियम है आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 2x ओवर एक्स करेंगे, एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 2 रह जाएगा, प्लस 1 ओवर एक्स लिखेंगे। फिर इसकी इंटीग्रेशन, अब 2 की इंटीग्रेशन आप जानते हैं 2x होगी, 1 बाय एक्स की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होगी। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन में यू नो कि हम पावर्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं, e की पावर 2x सेपरेट हो जाएगी, e की पावर नेचुरल लॉग x सेपरेट हो जाएगी। अब e और नेचुरल लॉग एक दूसरे का एंटी होते हैं, इन्होंने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, सिर्फ x बच जाएगा, ये रहेगा e की पावर 2x, ये अपेयर हो गया। नाउ दिस इज़ योर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ठीक है बच्चों, नोटिस करें कि लास्ट एक्सरसाइज में जब आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना पड़ता था तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मेथड था, उसमें देखना होता था एम एक्स एन वाई उनका क्या फॉर्म वो बना रहे हैं, उसमें आपके पास 3-4 केसेस थे। लेकिन ये इतनी आसान मेथड है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का कि आपको झट से अपना इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाता होता है। नाउ कम टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हम किस तरह से लिखेंगे, आपको फॉर्म याद रखनी है, इंटीग्रेशन ऑफ डी
इंटू वाई क्रॉस इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स आपको इंटीग्रेट करना है प्लस सी। अब इसमें वैल्यूज़ पुट आउट कर देते हैं। इंटीग्रेशन डी वाई, अब आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आया था, एक्स ई रेज टू द पावर 2x, ठीक है, ये हमने लिख लिया। अब इस तरफ क्यू जो आपका इक्वेशन में अपेयर हो रहा था राइट साइड पे, वो था ई रेज टू द पावर -2x, ये मैंने लिख दिया इसके पास ई रेज टू द पावर -2x, और इसके साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिख दिया है। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है प्लस कांस्टेंट। अब डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होने की वजह से कैंसिल आउट हो गए, और y ई रेज टू द पावर 2x और x बच गया। इक्वल टू में ये दोनों आपको पता है एक दूसरे का ऑपोजिट है ना, तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। 2x - 2x 0 बच जाएगा, ई रेज टू द पावर 0 1 हो जाएगा। और x की इंटीग्रेशन ले लेनी है विच इज़ एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस कॉन्स्टेंट, ये आपका आंसर है। ठीक है, ये जितनी भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं इन सबको इसी तरह से इंटीग्रेटिंग फैक्टर के मेथड से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको रिकग्नाइज़ करना आना चाहिए कि क्या वाकई गिवन इक्वेशन लीनियर है या नहीं है, और अगर वो लीनियर है तो फिर उसको इंटीग्रेटिंग फैक्टर के थ्रू सॉल्व कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी पैटर्न पे होगा जैसे आपको ये क्वेश्चन गिवन है dy/dx, ठीक है, ये फर्स्ट फॉर्म जो लिखी गई थी उसके अकॉर्डिंग गिवन है। ये y के साथ फंक्शन पड़ा हुआ है 3/x, ये आपका p ऑफ x है। 6x², ये आपका q ऑफ x है। अब p ऑफ x की इंटीग्रेशन आपको लेनी है, ठीक है, 3/x की इंटीग्रेशन लेंगे, उसको e की पावर में लिख देंगे, ये लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3/x का आपको पता है इंटीग्रेशन क्या होनी चाहिए, 3 स्टार्ट में आ जाएगा, 1/x की इंटीग्रेशन नेचुरल लॉग ऑफ x होती है। नाउ यू नो कि ई ये जो नेचुरल लॉग होता है इसकी प्रॉपर्टी होती है, पावर जो होती है वो स्टार्ट में चली जाती है, इस तरह से स्टार्ट वाला नंबर पावर में चला जाता है, ये इसकी पावर में आ गया है। अब ई और नेचुरल लॉग ने एक दूसरे को कैंसिल किया और एक्स की पावर 3 आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। इसको आपने क्या किया, थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा दिया, बल्कि उसी जनरल फॉर्म में पुट कर दिया। आपको ये जनरल फॉर्म याद करनी पड़ेगी। इसमें पुटिंग की है इस तरफ से तो वैसे ही कैंसिल आउट, यहाँ पे आप इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे। इंटीग्रेशन बहुत सिंपल है, 6x की पावर 5, इसको सॉल्व करेंगे ये हो जाएगा। फर्दर क्वेश्चन नंबर 3 में भी बहुत सिंपल वही चीज़ दी गई है। आप इसको देखेंगे कि किस तरह से होगा, 3-4 स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यहाँ इस क्वेश्चन में अभी आपको फॉर्म सेट करनी पड़ेगी क्वेश्चन नंबर 5 में कि dy/dx के साथ फंक्शन पड़ा हुआ है cos क्यूब ऑफ x, ये यहाँ नहीं होना चाहिए। सबसे पहले तो आप इसको एक जनरल फॉर्म में लेकर जाएंगे, जो ओरिजिनल फॉर्म है, इस चीज़ को यहाँ से हटा देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। जब डिवाइड कर देंगे तो ये हर टर्म के नीचे चला जाएगा, फिर उसको फर्दर आपने देख लेना है कि कैसे सॉल्व करना है। बाकी ये एक्सरसाइज जो है वो बहुत आसान है। सो आपने इससे ट्राई करना है टिल द क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 तक आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टॉपिक चलता है, ठीक है। यहाँ तक सेम प्रोसीजर है, आपने इसी मेथड से इसे सॉल्व करना है। नेक्स्ट इक्वेशन थोड़ी सी बदल जाती है, पहले हम नेक्स्ट मैं एक और वीडियो बनाती हूँ, उसमें हम उस टॉपिक को समझेंगे कि वो कौन सी नई इक्वेशन है, उसको किस तरह से सॉल्व करना है और कौन कौन सा क्वेश्चन उससे सॉल्व हो सकता है, ठीक है। सो अब तब तक इस मेथड को समझिए और मुझसे क्वेश्चन कीजिए।